ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लोक देवता। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, गोगा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला कथन है, जेवर एवं बाछल दे के घर जन्म हुआ था। मतलब कथन बोला गया है कि गोगा जी के जो पिताजी थे वो जेवर थे और इनकी माताजी थी वो थी बाछल थे। दूसरा कथन है, इनके जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी। और तीसरा कथन है, मौसेरे भाई जिनका नाम था अर्जन सुरजन, इनके साथ में इनका ज़मीनी विवाद था। और चौथा कथन है, गो रक्षार्थ, गायों की रक्षा के लिए वो महमूद गजनवी से युद्ध कर इन्होंने लड़ा था। तो इसमें से गोगा जी के संबंध में सत्य कथन कौन सा वो हमें बताना है। तो कूर की सहायता से आपको आंसर देना है। तो सारे के सारे ये कथन जो है वो गोगा जी के बारे में सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, कूट वाले प्रश्न आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे। अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इस वीडियो में हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम प्रमुख संत के बारे में पढ़ेंगे। अब लोक देवता क्या होते हैं वो देखिए। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। मतलब 13वीं सदी के बाद में राजस्थान में क्या होता है, इस्लाम का प्रवेश हो जाता है और तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। इसलिए जो राजस्थान का जनजीवन है उसमें क्या होता है, एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव एवं रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मंदिर और मूर्ति जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पे देना, ध्यान पे देना। मतलब ध्यान करना, आपको ज़्यादातर ध्यान मनन करना है। नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आम जन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे लोक देवता है वो हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में इनका नाम शामिल है। बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पंच पीर कौन कौन से है? पाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, ये 5 पीर है। इनको पंच पीर कहा जाता है। बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और मेहा जी। ठीक है, ये 5 है। और ये गोगा जी भी हो गए, सॉरी, ये मेहा मंगलिया एक ही है। ये कौन हो गए? गोगा जी हो गए। ठीक है, 5 पीर पदार जियो गोगा जी जया। तो बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मंगलिया और गोगा जी, ये 5 नाम हो गए। ये पूरा नाम है मेहा जी, मंगलिया और ये गोगा जी हो गए। गोगा जी से संबंधित सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके पिताजी का जो नाम था वो था जेवर और इनकी माता का जो नाम था वो था बाछल दे। गोगा जी के गुरुजी थे वो थे गोरखनाथ। महमूद गजनवी के समकालीन कौन थे? गोगा जी थे। उनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ में संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में हम और देखते हैं गोगा जी के बारे में। इनका जन्म स्थल याद रखना है। इनका जन्म स्थल है ददरेवा चूरू में, जिसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है वो है धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी कहा जाता है, के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है ये याद रखना आपको, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही का मतलब घोड़े पर सवार, भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खीजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। पत्थर लिया जाता है, उसके ऊपर सर्प की आकृति अंकित कर दी जाती है और ये खीजड़ी के नीचे ज़्यादातर होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर या जहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है।
जो महमूद ये गजनवी था, इसने जो है गोगा जी को जाहिर पीर कह के पुकारा था। हिंदू जो है गोगा जी को नागराज कहते हैं और मुस्लिम जो है इनको गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये गोगा जी से संबंधित सारी बातें अच्छे से याद रखनी है आपको। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा, जिसको शीर्षमेड़ी कहते हैं, में हुआ था। गोगा जी की समाधि, जिसको धुरमेड़ी या गोगामेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ में है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है, या दोनों कथन असत्य है? तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों कथन ही क्या है? सत्य है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। सत्य कथन बताइए। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। गोगा जी की सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल सामान्यतः खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय में गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में होती है। सत्य कथन आपको बताना है। तो ये सारे के सारे कथन गोगा जी के बारे में सत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम। तेजा जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दशम को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, आश्विन शुक्ल दशम को, या श्रावण पूर्णिमा को? तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है, माघ शुक्ल 14 को हुआ था। तो बी इसका सही उत्तर है। अब हम तेजा जी को विस्तार से पढ़ते हैं। वीर तेजा का जन्म जो है इनका खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये तेजा जी का जन्म स्थान याद रखना है, खड़नाल नागौर में। इनके पिताजी थे ताहड़ जी और इनकी माताजी थी राम गौरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो हिंदू महीने के हिसाब से भी याद रखना और ईस्वी में भी याद रखना, 1073 ईस्वी और माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल, को लेने अपने ससुराल, इनका ससुराल का नाम था पन्नेर जो अजमेर में पड़ता है, गए हुए थे, तब उसी दिन मेर जो मुसलमान लोग थे वो लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे। लाचा गुजरी एक महिला थी, उसकी गाय चुरा कर कौन लेके गए थे? मेर लोग। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। कौन से स्थान पर मिला? ये स्थान नाम याद रखना, सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला इनको। ठीक है, तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी आप सर्प महाराज हमें मत डसो, मैं वापस आऊँगा गायों को छुड़वा के। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीभ आगे कर दी थी। पूरा शरीर लहूलुहान था, कहीं पर भी डसने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप इस जीभ पर डस लीजिए। सर्पदंश के कारण ही इनका जो मृत्यु है वो सुरसुरा जो किशनगढ़ में पड़ता है, इस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? सुरसुरा किशनगढ़ में। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। और इसी जो दिन है उसको तेजा दशमी के नाम से मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। परबतसर नागौर में विशाल में पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जिस प्रकार से गोगा जी को नागों का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार से तेजा जी को भी नागों का देवता कहा जाता है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तलवार धारण किए हुए और घोड़े पर सवार है योद्धा के रूप में। इनकी जीवा को जो है सर्प डस रहा, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो उस व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत का मतलब डोरी अगर बांध दी जाए तो उसे विष चढ़ता नहीं है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। तो ये जो ऊपर बात बोली गई है ये जरूरी नहीं है कि ये आवश्यक सत्य हो हमेशा। ठीक है, इनका मूल उद्देश्य क्या है? इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं, जो कि जैसे शिक्षा कौन सी हो सकती है? निर्बल की रक्षा करना है, वचन का पालन करना है, आदि जो ये शिक्षाएं हैं इनको आम जन तक पहुंचाना है।
तो ये आजकल जो है ये डोरी बांधने वाला कभी कभी मान लेते हैं, हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। अब तेजाजी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला कथन है, इसमें बताना है तेजाजी के संबंध में सत्य कथन बताना। इनका जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर में हुआ था। पिताजी इनके ताहाड़ जी थे और माताजी राम कुंवरी थी। इनका विवाह पेम्बल जो पनेर अजमेर से बिलोंग करती है उनसे हुआ था। और तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा मेर के मीणाओं से की थी। तो तेजाजी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो ये सारे के सारे कथन जो है तेजाजी के बारे में सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। वीर तेजाजी धोलिया, इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है, किस स्थान पर सर्पदंश के कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे? इनको सर्प ने किस स्थान पर काटा था? सेंदरिया, पनेर, सुरसुरा या बांवता? पनेर तो इनका ससुराल था। तो इनकी जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे वो हुए थे सुरसुरा किशनगढ़ में। सी इसका सही उत्तर है। तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है? खरनाल में, पनेर में, परबतसर में या सुरसुरा में? तो ये पशु मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है परबतसर में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी जिसको निर्वाण दिवस भी कहा जाता है मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को या आश्विन शुक्ल दशमी को? तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागों के देवता गोगा जी भी है और तेजा जी भी है, पर आगे एक शब्द लिखा हुआ है, तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है इनको। ठीक है, तो वो कौन है? वो है गोगा जी, पब्बू जी, तेजा जी या आलम जी? तो वो हो जाएंगे तेजा जी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर कब हुआ था? मतलब पाबू जी के जो पिताजी थे वो थे धांधल जी राठौड़। इनका जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में, 946 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में, 1243 ईस्वी में? तो पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पाबू जी के बारे में विस्तार से देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लोक देवता है, सारी बातें याद रखनी। सबसे पहले इनके पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में। कोल्लू जो फलोदी जोधपुर में पड़ता है, इनका पूरा नाम कोल्लू मंड भी है इसका। इतिहासकार है मूणोत नैणसी और महाकवि मोरजी आसिया। और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जो जन्म हुआ था वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये ऐसी लोगों की मान्यता है। एक तो मूणोत नैणसी भी मानते हैं और एक महाकवि मोरजी आसिया भी मानते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, ये मान्यता है, सच हो कोई जरूरी नहीं है। बाबूजी का जो विवाह हुआ था वो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। अमरकोट के सूरजमल सोडा थे, उनकी पुत्री के साथ में इनका विवाह हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहन हुई, जो बाबूजी की बहन हुई थे उसका नाम था जिंदराव खींची, जो जायल नागौर के नरेश थे। उन्होंने पूर्व वैर का मतलब दुश्मनी के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। तो आपको ध्यान रखना है किसकी गायों को घेर लिया था? देवल चारणी। तेजाजी से संबंधित लाचा गुजरी है और पाबूजी से संबंधित देवल चारणी है। देवल ने जो है पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात, चौथे फेरे से पूर्व, 3 फेरे पूरे ले लिए, चौथे फेरे से पहले ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर, कौन सी घोड़ी पर सवार होकर गए थे? केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गए थे, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। गायों की रक्षार्थ रवाना हो गई। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1276 ईस्वी में हुई थी, जन्म जो है 1239 ईस्वी में हुआ था। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो है कोल्लू फलोदी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही, घोड़े पर सवार है और हाथ में क्या है? भाला है। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये पाबूजी महाराज है। पाबूजी को जो है ऊँटों के देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को ही है।
ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस जो है इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। तो पाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के अवतार थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, पाबूजी का जन्म किन इतिहासकारों के अनुसार बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ में जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? कौन कौन से इतिहासकार ये मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड, मूणोत नैणसी, आसिया मोड़जी, मुंशी देवी प्रसाद। तो ये जो मान्यता है वो मानने वाले एक तो मूणोत नैणसी है और एक आसिया मोड़जी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 व 3। अगला प्रश्न देखते हैं, पाबूजी के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन आपको पहचानना है। इनका विवाह जो है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। विवाह में इन्होंने 3 फेरे ही लिए। इन्होंने देवल चारने की गायों की रक्षा की। देवल चारने की जो घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। तो इसमें से पाबूजी के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो सारे के सारे कथन जो है सत्य है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। पाबूजी ने देवल चारने की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंद राव खींची जायल नागौर के थे उनसे कब की थी? 1240 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में, 1280 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है 1276 ईस्वी में, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहां भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है कहाँ पर है? पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर पूछा आपसे। देचू, कोलू, बापिणी, बेंगटी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्लू, जो फलोदी जिले में है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? पाबूजी को, गोगा जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को। तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। ए इसका सही उत्तर है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो भी है पाबूजी को। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में। तो सांपों के देवता और गोरक्षक। गोरक्षक तो वैसे काफ़ी लोग देवता है, परंतु यहाँ एक वर्ड और आगे सांपों के देवता। तो सांपों के देवता गोगा जी को भी कहा जाता है और तेजा जी को भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 व 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 लेते हैं। देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताना है। देवनारायण जी बगड़ावत, सवाई भोज और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। मतलब इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और माताजी का नाम सेडू गुर्जर था। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह धार के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल देव के साथ हुआ था। और मुख्य मंदिर जो है, प्रमुख मंदिर, वो आसीन भीलवाड़ा में है। तो इसमें से चारों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो चारों के चारों कथन जो है सत्य है। डी इसका सही उत्तर हो जाए। और ये कथन आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम देवनारायण जी को विस्तार से पढ़ते हैं। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा या भोज भी लिखा होता है और सेडू गुर्जर के ये पुत्र थे। इनका जन्म जो है 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाए के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। जब देवनारायण जी का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले इनके पिताजी थे, वो भिनाए का जो शासक था उससे संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ में मारे गए थे। भिनाए शासक से इनकी रक्षा है तो इनकी माँ सेडू इन्हें अपने पीहर मालवा चली गई थी। जब इनके पिताजी की देहांत हो गया था तब वो इनकी जो मम्मी थी, माताजी थी, वो इनको लेकर पीहर मालवा में चली गई थी। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में 10 साल के थे तब वो राजस्थान आ रहे थे। तब उन्होंने धार नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से उन्होंने विवाह कर दिया था। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाए पहुँचे, जहां गायों को लेकर बिनाए ठाकुर से संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। गायों को लेकर संघर्ष हुआ था और देवजी ने जो है उसे मौत के घाट उतार दिया था। देवनारायण जी ने किसको? बिनाए के ठाकुर को जो है मौत के घाट उतार दिया था और उन्होंने अपने पिताजी का बदला ले लिया था। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो है आसीन भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनके जो मुख्य अनुयायी है वो है गुर्जर है, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं।
किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। ये ऐसी मान्यता है देवनारायण जी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोक देवता जिनके पिता भिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनके पिताजी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे 23 भाइयों के साथ में? तेजाजी, पाबूजी, देवनारायण जी या वीर कल्ला राठौर? तो इसका सही उत्तर है देवनारायण जी। सी इसका राइट उत्तर है। गोरक्षक देवता थे कौन कौन थे? गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, देवनारायण जी या मेहा जी? तो ये सारे के सारे गोरक्षक देवता थे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 व 5। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में मेला भरता है। कब भरता है? माघ शुक्ल 14 को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। तो इनका जो मेला भरता है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। लोक देवता जिनसे संबंधित काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। ऐसे कौन से लोक देवता थे? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या देवनारायण जी? तो वो है देवनारायण जी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 23वां। महेवा का शासन संभालने वाले संत या लोक देवता कौन थे? महेवा का शासन संभालने वाले देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी या मेहा जी? तो वो थे मल्लीनाथ जी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मल्लीनाथ जी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लोक देवता है, तो सारी बातें ध्यान रखनी है। मल्लीनाथ जी का जन्म जो है मारवाड़ के रावल सलखा, इनके पिताजी का नाम सलखा था और माता थी जानी दे। इसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा, इनके चाचा का नाम था कानरदेव, के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानरदेव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में वे महेवा के स्वामी भी बन गए थे। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। तो सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भी इन्होंने हरा दिया था। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। इनकी प्रेरणा से वो 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी ये इनके गुरु थे। इनके ये शिष्य बन गए थे। किसकी प्रेरणा से? अपनी पत्नी की प्रेरणा से। और योग साधना की दीक्षा उन्होंने ली थी उगम सिंह भाटी से। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, ऐसी मान्यता है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। 1399 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था चैत्र शुक्ल द्वितीया को। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर जिले में पड़ता है, बालोतरा के पास में है, इसमें यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है, जहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला पड़ता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो ये मल्लीनाथ जी के बारे में आपको सारे फैक्ट अच्छे से याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण लोक देवता है। सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराने वाले लोक देवता थे संत पीपा जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी या पाबू जी? तो ये थे मल्लीनाथ जी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे संत जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, मल्लीनाथ जी, संत पीपा जी, गोगा जी या पाबू जी? तो ये थे मल्लीनाथ जी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया था? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, रानी भटियाणी या आलम जी? तो ये भी कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताना आपको। कौन कौन से कथन इसमें सत्य है? इनका जन्म रावत या रावल सलखा और जानी दे के घर 1358 ईस्वी में हुआ था। मंदिर तिलवाड़ा में बना हुआ है और चैत्र कृष्ण एकादशी से यहाँ पे मेला पड़ता है। तो सत्य कथन की पहचान करनी है, तो सारे के सारे कथन सत्य है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। बाबा रामदेव जी ने विरोध किया था। बाबा रामदेव जी ने किसका विरोध किया था? जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का? तो कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो बाबा रामदेव जी ने इन सब का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 व 3।
अब हम विस्तार से बढ़ते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। ये इनका जो वंश था वो था तंवर वंश। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी और माता थी मैना दे। इनके पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये मल्लीनाथ जी के समकालीन इनको माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया था। पोकरण क्षेत्र इनको किसने दिया था? मल्लीनाथ जी ने दिया था। इनका जो विवाह है वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। अपनी भतीजी को इन्होंने पोकरण जो है दहेज में दे दिया था। उसके बाद में इन्होंने रामदेव राय या रूणीचा गांव बसाया था। वहीं पर 1458 ईस्वी में इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। समाधि कब ली थी ये याद रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। और यहाँ पे मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, विशाल मेला लगता है। और इस मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सांप्रदायिक सद्भाव, मतलब हर समाज के लोग, हर हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। ये इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, तो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार कहा गया है। वहीं मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। पगली इनके स्थापित कर देते हैं और ये स्थान क्या कहलाता है? थान कहलाता है। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसको कहते हैं कामड़िया पंथ। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ के जो अनुयायी है वो इस मेले में 13 ताली नृत्य भी करते हैं। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ, एक तो ये वीर तो थे ही, एक ये समाज सुधारक भी थे और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो बाबा रामदेव जी के बारे में सारे फैक्ट अच्छे से याद करने हैं आपको। अगला प्रश्न लेते हैं अब, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी या गोगा जी? तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे वो थे बाबा रामदेव जी। रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता भवाई, कच्ची घोड़ी, 13 ताली या नौटंकी? तो रामदेव जी के मेले में जो नृत्य किया जाता वो किया जाता 13 ताली। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा रामदेव जी के जीवन से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? इनके जीवन से संबंधित विशेषता आपसे पूछी, कौन सी नहीं है? वीर योद्धा, लेखक एवं कवि, समाज सुधारक, लोक देवता। तो ये अपने जीवन में वीर योद्धा भी थे, लेखक कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। लोक देवता इनके जीवन से संबंधित विशेषता नहीं। ये तो हमने लोगों ने इनको कहा है, जीवन से इनके संबंधित नहीं मानी जाती। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? 1405 ईस्वी में, 1440 ईस्वी में, 1458 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में? तो बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी का मेला किस महीने में बढ़ता है? चैत्र में, वैशाख में, भाद्रपद में या आश्विन में? तो ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन बताना आपको। अजमाल जी ये मैना दे के घर उंडू काश्मीर में जन्म हुआ था। इनके पिताजी अजमाल जी थे, माता मैना दे थी और उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। भैरव राक्षस का वध किया था। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर कूट के अनुसार हम उत्तर देखें इसका, तो सारे के सारे कथन सत्य है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 व 4। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन बताना आपको। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव के साथ हुआ। रामदेव जी ने रामदेवरा रूणीचा गांव बसाया। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ली। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो कूट के अनुसार हम अगर उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन क्या है रामदेव जी के बारे में सत्य है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कूट वाले प्रश्न ज़्यादा इसलिए लिए गए ताकि आपको अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद रह सके। प्रश्न कूट वाले आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे। पंच पीरों में शामिल नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होता है तेजा जी को लेकर। तो तेजा जी जो है पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा, तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पंच पीरों में शामिल लोक देवताओं का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से तेजा जी वाले आप सारे हटा ही दो। तो ए में तेजा जी है, सी में भी है और डी में भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी और रामदेव जी। तो आपको ध्यान रखना तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मेहा जी मंगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है? मेहा जी मंगलिया की बात हो रही है। भुंडेल, तापू, बेंगटी या बापिणी? तो इसका सही उत्तर है वो है बापिणी। इसको बापणी भी बोलते हैं, तो दोनों ही उत्तर सही है। अब मेहा जी मंगलिया के बारे में देख लेते हैं अपन। मेहा जी मंगलिया, मेहा जी मंगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिनने जाते हैं। वे राव चूंडा के समकालीन थे। ये कौन? मेहा जी मंगलिया। इनका जन्म जो है पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण जो था अपने ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। इनका पालन पोषण मांगलिया गोत्र में होने के कारण ही इनको मेहा जी मंगलिया के नाम से जाना जाता है। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोग देवता वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो उत्तर होगा मेहा जी मंगलिया। और मेहा जी मंगलिया अच्छे शकुन शास्त्री भी थे। लोगों की सेवा सहायता करने, उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी या बापिणी इनका मुख्य मंदिर है जहाँ पे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। तो ये मेहा जी मंगलिया के बारे में अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता गायों की रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? अड़बू जी, पाबू जी, बिग्गा जी या मेहा जी? तो भाटियों से जो रणकदेव भाटी जैसलमेर के उससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे वो हुए थे मेहा जी मंगलिया। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कौन से लोक देवता गुहिल या गुहिल राजवंश से संबंधित थे? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, अड़बू जी? तो ये भी मेहा जी से संबंधित फैक्ट है, तो आपको याद रखना है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुक में नहीं है फिर भी याद रखना आपको। किस लोक देवता का प्रमुख स्थान हरभमजाल गांव था? किस लोक देवता का प्रमुख स्थान था ये? अड़बू जी का, मेहा जी का, तेजा जी का या पाबू जी का? तो हरभमजाल जो गांव था वो अड़बू जी से संबंधित था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक देवता जो गुरु भाई और मौसेरे भाई दोनों थे, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, अड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, बाबू जी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव जी, अड़बू जी। ये मौसेरे भाई भी थे और गुरु भाई भी थे। अब हम अड़बू जी के बारे में देख लेते हैं विस्तार से। अड़बू जी भी है, अड़बू जी भी नाम है। अड़बू जी जो है बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र थे। ये बुंडेल नागौर से इनका जन्म हुआ था। और ये राव जोधा जो 1438 से 89 के बीच में थे, उनके ये समकालीन थे। राव जोधा जोधपुर के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभमजाल जो गांव है वहाँ पर आकर रहने लगे थे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर, गुरु इनके थे बालीनाथ जी, उन्होंने दीक्षा ली थी। तो रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था और इनके गुरु थे बालीनाथ जी, उन्होंने शिक्षा ली थी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ में एक कटार दी थी। मतलब जो मंडोर था उसके ऊपर मेवाड़ का अधिकार था और राव जोधा जो था मंडोर को अपने अधिकार में लेना चाहता था। तब अड़बू जी ने जो है जोधा को एक कटार भेंट की थी, आशीर्वाद भी दिया था। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया था, जब मंडोर को जोधा ने जीत लिया था, तो जोधा ने जो है अड़बू जी को एक गांव भेंट किया था, बेंगटी गांव। अड़बू जी को भी बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान है बेंगटी जो फलोदी जिले में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित अड़बू जी की जो गाड़ी है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये भी फैक्ट है, कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो है अड़बू जी। क्या आप जानते हैं अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले वीर कल्ला राठौड़ की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि थी। कल्ला जी होते हैं, उनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि सिर इनका कट जाने के बाद भी कल्ला जी का जो धड़ था वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था, ऐसी मान्यता है। तो ये फैक्ट भी आपको राव कल्ला राठौड़ के बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, अड़बू जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। अड़बू जी बुंडेल
राव जोधा के समकालीन थे, अस्त्र शस्त्र और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, रामदेव जी की प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी, प्रमुख मंदिर बेंगटी फलोदी में है। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी या मैया जी। तो ये है हड़बू जी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक देवता जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे, वीर कल्ला राठौड़, तेजाजी, भैरवनाथ, देवनाथ आचार्य। तो ये मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे, वीर कल्ला राठौड़। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस लोक देवता का प्रमुख केंद्र स्थल रुंडेला है, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी या कल्ला जी। तो कल्ला जी जो थे इनका ये स्थान है रुंडेला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी या कल्ला जी। तो कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि आप राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? राजस्थान में सबसे पहले धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था, वो आपसे पूछा गया है। पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, लालदास जी। तो सबसे पहले जो श्री गणेश किया था वो किया था धन्ना जी ने, बी इसका सही उत्तर है। अब हम धन्ना जी को विस्तार से पढ़ते हैं और इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनेंगे वो हम देखेंगे। धन्ना जी, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है, धन्ना को है। धन्ना का जन्म आपको याद रखना टोंक जिले में हुआ था और गांव कौन सा है, धुवन गांव। और कब हुआ था, 1415 ईस्वी में, और जाट परिवार में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। जिला टोंक जिला है, गांव धुवन गांव है, और वर्ष जो है 1415 ईस्वी में, और जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति जो है धार्मिक थी, बाल्यकाल से ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कालांतर में धन्ना जो है ये काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो ये फैक्ट याद रखना। धन्ना के गुरु कौन थे, रामानंद जी थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से ही ये निर्गुण उपासक हो गए। तो निर्गुण और सगुण भी याद रखना है ना। तो धन्ना जी जो है वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। गुरु रामानंद ने उन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि, इनका जो पैतृक का मतलब पिताजी जो काम करते थे वो कृषि करते थे। तो कृषि में रत का मतलब लगे हुए रहना। तो खेती बाड़ी में लगे हुए रहते हुए भी इन्होंने आत्मशुद्धि का प्रयास किया था। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने राम नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है और औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तो ये थे संत धन्ना जी। इनके बारे में सारी विशेषता आपको याद रखनी है। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो हम देखते हैं। प्रश्न है हमारे सामने 49। धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। इन्होंने खेती कार्य के साथ भक्ति कार्य किया। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। तो कूट के अनुसार अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे जो कथन है वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम। संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या बताया था? उपासक, भजन कीर्तन, भक्ति या तीर्थ यात्रा। तो संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है भक्ति। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पीपा जी के अनुसार भक्ति का हो गया। अब हम देखते हैं संत पीपा को, विस्तार से देखते हैं। धन्ना जी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे संत पीपा जी को। खींची राजपूत, सबसे पहले ये राजपूत थे वो खींची राजपूत थे। पीपा गागरोन झालावाड़ के ये शासक थे। पहले जो ये पीपा थे ये गागरोन जो झालावाड़ जिला है उसके ये क्या थे, शासक थे। इनका जन्म जो है 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत मतलब काल के उपरांत पीपा काशी जाकर, ये भी जो है धन्ना जैसे काशी जाकर रामानंद जी शिष्य बने थे, वैसे ही पीपा जी जो है ये भी रामानंद के शिष्य बन गए थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए, जब रामानंद जी द्वारिका यात्रा पर जा रहे थे
तब पीपा ने निवेदन किया कि आप अपने शिष्यों सहित गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी, इनकी छोटी रानी का नाम था सीता, उनके सहित जो है उनके संग हो लिए थे। जब रामानंद जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो पीपा ने क्या किया, अपना राज्य जो है त्याग दिया और उनकी छोटी रानी का नाम था सीता, उनके साथ में वो रामानंद जी के साथ में चले गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा कहाँ पे, टोंक जिले में आए और वहाँ के शासक, टोडा का जो शासक था वो था सूरसेन, उसको अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना दिया। सूरसेन ने अपनी धन दौलत जो है संतों में बांट दी थी, इस कारण पीपा जी ने जो है सूरसेन को अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और अहू तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। और बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ये फैक्ट अच्छे से याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी, इनके जो प्रमुख अनुयायी है, जो मानने वाले हैं, वो है दर्जी समाज के लोग। इनका प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जो है विशाल समागम आयोजित होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, पद, ये आदि प्रमुख जो है इनके हस्तलिखित ग्रंथ भंडार है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितामणि, ये भी एक ग्रंथ है जो हस्तलिखित है, तो ये आपको याद रखना है। चितामणि किसका ग्रंथ है? पीपा जी का है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक माना है। गुरु के निर्देशन को इन्होंने क्या माना? आवश्यक माना है। भक्ति मतलब नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। ये सारी विशेषता याद रखनी। कई बार कथन और उसमें पूछ लेते कौन सा कथन सत्य है पीपा के अनुसार, तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और ईश्वर उपासना पर जोर देते हैं। ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते हैं। वे प्राणी मात्र, जो भी प्राणी है उनकी समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। ये सारी जो बातें हैं वो संत पीपा जी के बारे में है। अब हम प्रश्न देखते हैं, संत पीपा जी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से? चिंतामणि जोग, पीपा जी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, पद। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है संत पीपा जी से संबंधित है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। संत पीपा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को, चैत्र पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को? तो संत पीपा जी का जो मेला भरता है वो अभी हमने पढ़ा था चैत्र पूर्णिमा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोडा गांव टोक के किस शासक ने अपनी धन संपदा संतों में बांटकर पीपा जी के शिष्य बन गए थे? रामभद्रसेन, सूरसेन, रामचंद्र देव, नाहर सिंह। तो ये जो टोडा गांव के जो शासक थे वो थे सूरसेन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीपा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। पीपा जी झालावाड़ के खींची वंश के राजा थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। पीपा जी राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण करते हैं। तो कूट के अनुसार अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर डी, 1, 2, 3 व 4। सारे के सारे कथन जो है संत पीपा जी के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे, वो कौन थे? धन्ना जी, कबीरदास जी, पीपा जी या रामचरण जी? तो ये थे संत पीपा जी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ? गागरोन में, समदड़ी में, अनूपगढ़ में या अहोर में? तो इनका जो मंदिर बने हुए हैं वो एक तो गागरोन में बना हुआ और एक समदड़ी में बना हुआ। गागरोन झालावाड़ जिले में और समदड़ी बाड़मेर जिले में। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, जाम्बो जी का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? अब हम जाम्बो जी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेला कितनी बार भरता है आपको बताना है। 1 साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इनका मेला भरता है 2 बार। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जाम्बो जी के बारे में विस्तार से देखते हैं। जाम्बो जी जो थे वो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था इनका।
तो पहली बात तो प्रश्न पूछा जाता है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी थे। जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। और ये पवार वंशीय राजपूत थे और इनके पिताजी का नाम था लोहट जी और माता थी हंसा देवी। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत हो गया। देखो दोनों का देहांत जो है 1483 में हो गया था। इसके पश्चात वो गृह त्याग कर घर त्याग दिया था और वो चले गए थे समरातल बीकानेर में। रहते हुए सत्संग और हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। और 1485 ईस्वी में ही इसी स्थान पर मतलब समराथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। जैसा ये जाम्बोजी जीवन जी रहे थे या जैसे विचार बता रहे थे उस पर जो आचरण कर रहे थे ना उनको विश्नोई कहा गया। इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने सिद्धांत बताए? 29 नियम है विश्नोई संप्रदाय के, तो ये याद रखना। पालन करने का आदेश दिया, जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। एक तो जीवों का कल्याण करना और एक वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करना इस संप्रदाय की प्रमुख इतिहास है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को जो है पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया है? तो जाम्बोजी को कहा गया। जाम्बोजी के द्वारा जो प्रमुख रचित ग्रंथ है वो नाम याद रखना है। जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कौन सा नहीं है या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जम्ब संहिता, जम्ब सागर ऐसे दो याद रख लो। और जम्ब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तो इन्होंने अपने प्राण जो है शरीर त्याग दिया था लालासर गांव में और इनका जो समाधि स्थल है वो है तालवा गांव के निकट। और जो ये स्थान जो है ना समाधि स्थल, इसको मुकाम कहा गया है। वर्ष में इनका 2 बार मेला पड़ता है, एक तो फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, तो जाम्बोजी जो है संत जाम्बोजी काफ़ी महत्वपूर्ण संत है। इनसे संबंधित प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब और प्रश्न कैसे बन सकते हैं इसी से हम देखते हैं। जाम्बोजी का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है एक तो आश्विन अमावस्या को और एक बढ़ता है फाल्गुन अमावस्या को। अभी हमने देखा था एक तो आश्विन और एक फाल्गुन की अमावस्या को। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं। जाम्बोजी ने 1536 ईस्वी में किस गांव में सांसारिक देह का त्याग कर दिया था? मुकाम, लालासर, समराथल, जांगलू। तो इन्होंने अपने शरीर का जो त्याग किया था वो किया था लालासर गांव में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जाम्बोजी की समाधि बनी हुई है लालासर में, मुकाम में, समराथल में या पीपासर में? तो इनकी समाधि बनी हुई है मुकाम में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाम्बोजी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से? जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें उत्तर की तो सारे के सारे जो ग्रंथ है वो जाम्बोजी से संबंधित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सारे आपको याद रखने अच्छे से। जाम्बोजी ने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया था, जिसमें 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया गया था? 1451 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। तो इन्होंने जो विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था वो किया था 1485 ईस्वी में। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। पीपासर में लोहट जी और हंसाबाई के घर इनका जन्म हुआ था। 1483 में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत थे जसनाथ जी, जाम्बोजी, दादू दयाल जी या रामदेव जी? तो पर्यावरण वैज्ञानिक जो कहा गया है वो कहा गया है जाम्बोजी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी या रामदेव जी?
तो इसका जो उत्तर है वो है जसनाथ जी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जसनाथ जी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय के ये क्या है, प्रवर्तक है। इनका जन्म जो है वो 1482 ईस्वी में कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। तो पहली बात तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी। जन्म कब हुआ, 1482 ईस्वी में। कहाँ हुआ, कत्रियासर बीकानेर में हुआ। अमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है, ये इनके पिताजी है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। तो इन्होंने कठोर तपस्या कहाँ की थी, गोरख मालिया बीकानेर में की थी। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी तक इन्हें कत्रियासर के पास भूमि दी थी। तो कत्रियासर के पास भूमि किसने दी थी, दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी। और 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बो जी का जो है परस्पर मिलन हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1500 ईस्वी याद रखना है। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले ली थी। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने जीवित समाधि कब ली, 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को, 24 साल की आयु में ले ली थी। इनके उपदेश जो है सिंबु दड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ है इनके, सिंबु दड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में। कत्रियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्म स्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार मेला लगता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। तो आश्विन, माघ और चैत्र याद रखना है, शुक्ल सप्तमी को यहाँ पे मेला पड़ता है। अब प्रश्न देखते हैं, सिंबु दड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के, विष्णु संप्रदाय के, जसनाथ जी के, चरणदास जी के या दादू पंथी के। तो ये जसनाथ जी, या यहाँ सही होना चाहिए जसनाती है ना, यहाँ हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न लेते हैं, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में है। तो वर्ष में मेले कितने, कौन से वर्ष में मेले बढ़ते हैं, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। तो एक बढ़ता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, और एक माघ शुक्ल सप्तमी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि कहाँ ली थी, गोरखमालिया में, कत्रियासर में, हरभम जाल में या पुनरासर में। तो इन्होंने समाधि ली थी कत्रियासर में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जसनाथ जी एवं जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था, कब हुआ था, 1485 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। तो इनका परस्पर मिलन हुआ था 1500 ईस्वी में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जसनाथ जी को कत्रियासर के पास भूमि दान की थी, इल्तुतमिश ने, बहराम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, गुलाम शाह ने। तो ये जो दिल्ली का शासक था वो था सिकंदर लोदी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। अमीर जी जानी है ना, वाणी नहीं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ है जानी। अमीर जी जानी एवं रूपादेय के पोषी पुत्र थे। गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी। तो अगर हम कूट के अनुसार बात करें तो इसका सही उत्तर है वो है डी, सारे के सारे कथन इसमें सत्य है। अगला प्रश्न है, किस संत ने बांदोली ग्राम के सिंह शिला पहाड़ पर तपस्या की थी, चरणदास जी, या फिर इसका ऑप्शन है अगला लालदास जी, दादू दयाल जी या रामचरण जी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये थे लालदास जी, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लालदास जी के बारे में विस्तार से देखते हैं। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये, और इनका जन्म जो है वो हुआ था मेवात प्रदेश अलवर के धोलीदूब गांव में, श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था, और 1504 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले अलवर में हुआ था, गांव कौन सा, धोलीदूब गांव है,
और कृष्ण श्रावण कृष्ण की पंचमी को इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। पिता इनके थे चांदमल और माता का नाम था समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धोली दूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। तो इनके जो गुरु थे वो थे गदन चिश्ती। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। इन्होंने संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए थे। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं उसका जीवन जो है कष्ट में हो जाता है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर और अल्लाह तो एक ही है और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा वह स्वयं भी कष्ट में हो जाएगा। मेव जो मुसलमान है वो लालदास जी को पीर मानते हैं। कौन मानते हैं? मेव मुसलमान। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। तो लालदास जी का मुख्य ग्रंथ जो है वो है चेतावनियाँ। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। कहाँ पे हुआ था? नगला में। कब हुआ था? 1648 ईस्वी में। जबकि इनकी जो समाधि है ना वो है शेरपुर में, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। तो इनकी समाधि शेरपुर में, ये ध्यान रखना है। मेला कब बढ़ता है? आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। अब आगे हम देखते हैं लालदास जी के बारे में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। संत लालदास जी का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वाणी, कवितावली, चेतावनियाँ या पर्ची? तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है चेतावनियाँ। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। संत लालदास जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 1540 श्रावण कृष्ण पंचमी को अलवर के धोलीदू गांव में हुआ था। पिताजी इनके चांदमल और माता सदमा थी। इनके घर इनका जन्म हुआ था। गुरु गदन चिश्ती जो तिजारा के थे। मेला जो है आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो इनका जो मेला बढ़ता है वो आश्विन मास की एकादशी को बढ़ता है और माघ पूर्णिमा को भी बढ़ता है। तो अगर हम कूट के अनुसार उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? बागोली में। बागोली या बांदोली एक ही बात है। धोली दूब या धोली दूब एक ही है। शेरपुर या नगला? तो इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है शेरपुर में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत लालदास जी का देहांत कहाँ हुआ था? 1648 ईस्वी में हुआ था। बागोली, धोली दूब या शेरपुर या नगला? तो इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था नगला में। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संत के अनुसार ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उनका जीवन कष्ट में हो जाता है? धना जी के अनुसार, पीपा जी, दरियाव जी या लालदास जी? तो ये बात जो कही थी वो लालदास जी ने कही थी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्र राज प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है एक। ये किस संप्रदाय का है? लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या नवल संप्रदाय? तो मंत्र राज प्रकाश जो है ये निरंजनी संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो बी इसका उत्तर होगा। अब हम पढ़ते हैं संत हरिदास के बारे में, जो निरंजनी संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है। इनका जन्म जो है वो डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी है। जन्म डीडवाना तहसील में हुआ था, कापड़ोद गांव में हुआ था 1455 ईस्वी में। इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह सांकला था और प्रारंभ में इनका जो काम था ना वो लूट मार करना इनका क्या था? पेशा था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया और 1513 ईस्वी में उन्होंने बोध मतलब ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम जो है वो हरिदास रख दिया था। पहले हरि सिंह सांकला थे और ये डाकू थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था और कुरीतियों का विरोध किया था। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। जो भगवान होता है इनको अलग निरंजन या फिर हरि निरंजन कहा गया है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश ये ग्रंथ है एक, और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। तो दोनों ये ग्रंथ जो है संत हरिदास जी से संबंधित है। डीडवाना में 1443 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो संत हरिदास जी से संबंधित ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है किस संप्रदाय के परमात्मा को अलख निरंजन कहा जाता है? निष्कलंकी, निरंजनी, रामस्नेह या जसनाती? तो निरंजनी संप्रदाय में जो है परमात्मा को अलग निरंजन कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर होगा।
निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास हरि सिंह सांकला का जन्म 1453 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? गाढ़ा गांव, कापड़ोद गांव, हरिपुरा गांव या सिंहतल गांव? तो इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत जिनका प्रारंभ में लूट का कार्य उनका पेशा था? मावजी, हरिदास जी, हरि रामदास, दरियाव जी? तो ये थे हरिदास जी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी के शिष्य थे गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी? तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें, दादू दयाल जी के जो शिष्य थे वो सारे के सारे थे, और ये सारे नाम याद रखना है। एग्जाम से इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कौन से इनके शिष्य थे और कौन से नहीं थे, तो ये 4 नाम अच्छे से याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में विस्तार से। इनको राजस्थान का पहली बात तो कबीर कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। बुड्ढन या बुड्ढन जी को वृंदानंद भी कहा जाता है। ये नामक संत हैं, इनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, मतलब ये इनके क्या थे? गुरु थे। 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे और धुनिया का कार्य आरंभ इन्होंने कर दिया था। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए थे। कब गए थे? 1575 में। कहाँ गए थे? आमेर। और वहाँ पर उन्होंने अगले 14 वर्षों तक जो है निवास किया था। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। तो कौन से मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए गए थे? अकबर से भेंट करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी। और कब गए थे? 1585 ईस्वी में। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते रहे व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को उन्होंने देह त्याग दिया था। तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? देह का त्याग कहाँ किया था? फुलेरा के नज़दीक नारायणा गांव में। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देश अनुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। उनके शरीर को वहाँ रख दिया गया था। दादूपंथी जो है इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा जो कि ये सदुकड़ी उसमें दिए थे। दादू जी की वाणी और दादू जीरा दुआ ये नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। ये 2 ग्रंथों के नाम याद रखना है, दादू जी की वाणी और दादू जीरा दुआ। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया था इन्होंने। और गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नाम अच्छे से याद रखने। ये सभी दादू जी के शिष्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रज्जब जी व माधोदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? लालदासी, जसनाती, दादूपंथी या निरंजनी? तो ये दादू जी के शिष्य थे, इसलिए दादूपंथी से संबंधित थे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत दादू दयाल जी ने विरोध किया था, किसका किया था? कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा या रूढ़िवादिता? तो कूट के अनुसार अगर हम उत्तर की बात करें तो डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने इन सभी का विरोध किया था। तो डी इसका सही उत्तर है। संत दादू दयाल जी ने ब्रह्म, जीव, जगत या मोक्ष पर अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए थे, जिस पर प्रभाव था। इस सदुकड़ी पर किसका प्रभाव था? मेवाती का, हाड़ौती का, ढूंढाड़ी का या मालवी का? तो इस पर जो प्रभाव था वो था ढूंढाड़ी का। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ थे? दादू दयाल जी की वाणी, दादू दयाल जी का दुआ, दादू दयाल जी की पर्ची या दादू दयाल जी की आरती? तो इसमें से 2 ही थे, दादू जी की वाणी और दादू जी का दुआ। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1 व 2। संत दादू दयाल जी ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 ईस्वी के दिन किस स्थान पर देह त्याग किया था? नारायणा, दूदू, आमेर या सांबर? तो इन्होंने अपने देह का त्याग किया था नारायणा में। नारायणा भी मिलता है, नारायणा भी सही है। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? सत्संग स्थल, प्रसिद्ध गुफा, जन्मस्थली, संप्रदाय स्थापना स्थल? तो ये एक प्रसिद्ध गुफा है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेराना पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? जसनाती, निरंजनी, दादूपंथी या चरणदासी? तो बेराना पहाड़ी जो है ये दादूपंथ से संबंधित है, उनका पवित्र स्थल है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? लालदास जी, दादू दयाल जी, कबीरदास जी, चरणदास जी?
तो ये थे दादू दयाल जी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादू दयाल जी के संबंध में संगत कथन बताना है। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनके गुरु बुड्ढन जी वरदावन जी थे। 1568 ईस्वी में सांबर में आकर उपदेश देना और दुनिया का कार्य आरंभ किया था। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो इस सारे के सारे कथन सत्य है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत दादू दयाल जी 1575 ईस्वी में अपने 25 शिष्यों के साथ किस स्थान पर चले गए थे जहाँ पर उन्होंने 14 वर्षों तक तपस्या की थी? आमेर, सांबर, नारायणा या फिर सांगानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वो गए थे आमेर, जहाँ पर उन्होंने 14 वर्षों तक तपस्या की थी। अगला सवाल है, मीराबाई की खाली जगह प्रसिद्ध है। मीराबाई की क्या प्रसिद्ध है? पर्ची है, आरती है, दोहावली है या पदावलिया? तो मीराबाई की जो प्रसिद्ध है वो है पदावलिया, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मीराबाई के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मीराबाई जो थी कृष्ण भक्त कवित्री थी और एक गायिका थी, और ये 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। कब? कौन सी सदी? 16वीं सदी। और मीरा को जो है राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो इनके जो दादा थे वो थे राव दूधा, पिताजी थे रतन सिंह, और जन्म हुआ था कुड़की पाली में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका लालन पालन। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। इनका राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उसके बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना, उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया था। विक्रमादित्य ने ही मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया था, किंतु मीरा की जो कृष्ण भक्ति है वो कम नहीं हुई थी। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई थी और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से उसने अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तब दादी ने क्या कहा कि ये गिरधर जो गोपाल है, कृष्ण भगवान है, यही आपके पति है। तो मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी। मीरा जी की पदावलियाँ जो है वो प्रसिद्ध है। तो इनका अंतिम समय जो है वो गुजरात के द्वारिका डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में बीता था। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता ये थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया था। मीरा की भक्ति जो है वो कांता भाव की भक्ति रही है। तो ये मीराबाई के बारे में सारी जानकारी आपको याद रखनी है। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता था? रामास्वामी मंदिर द्वारका, रणछोड़ राय जी मंदिर डाकोर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया था। कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई किस सदी की प्रसिद्ध संत थी? 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं? तो ये थे 16वीं सदी के प्रमुख संत थे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई या जनकबाई? तो राजस्थान की जो राधा है वो कहा जाता है मीराबाई को, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई के संबंध में सत्य कथन बताइए। जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ। पिता रतन सिंह, दादा रावदूदा थे। रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे। 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ विवाह हुआ था इनका। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें सत्य कथन की तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। सारे के सारे कथन जो है वो सही है। मीराबाई को भोजराज की मृत्यु के बाद जहर देने का प्रयास किसने किया था? बनवीर ने, उदय सिंह ने, विक्रमादित्य ने या संग्राम सिंह ने? तो मीराबाई को जहर देने की जो प्रयत्न किया था वो किया था विक्रमादित्य ने। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई को, रानाबाई को, कर्माबाई को या गौरीबाई को?
तो राजस्थान की दूसरी जो मीरा है वो है राना बाई, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं संत राना बाई के बारे में। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म जो है मारवाड़ के हरनावा गांव, हरनावा गांव कहाँ पे, ये मकराना के पास है, उस गांव में इनका हुआ था जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में, और जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे वो थे राम गोपाल, और इनकी माता जो थी वो थी गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या ये थी, इनके गुरु का नाम था चतुरदास। रानाबाई कृष्ण भक्त थी, और 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ पे ली थी? हरनावा गांव में। कब ली थी? फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में। यहाँ प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन होता है। तो देखो, जन्म हुआ था वैशाख शुक्ल तृतीया को, और समाधि ली थी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, और मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो सारे अलग अलग है, तो अच्छे से याद रखना। संत रानाबाई का जन्म, मृत्यु या प्रमुख केंद्र कौन सा है? जन्म को, मृत्यु को या प्रमुख केंद्र को? कपड़ोद या कापड़ोद, हरनावा गांव, इमलोवा गांव या बड्डू गांव? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर बी, हरनावा गांव। अगला प्रश्न लेते हैं। रानाबाई के संबंध में सत्य कथन बताइए। जन्म 1504 वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव मकराना में हुआ। पिताजी राम गोपाल और माताजी गंगाबाई थी, और गुरु थे इनके चतुरदास जी। और हरनावा में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला पड़ता है। तो मेला एक बार वापस देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को ही है। तो इसमें उत्तर की बात करें तो सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। रानाबाई का जन्म और जीवित समाधि, इसकी क्रमशः तिथि क्या है? तो सारे विकल्प अच्छे से देख लीजिए आप। इसमें पहले जन्म होना चाहिए और उसके बाद में जीवित समाधि होनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन के अनुसार उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था, और जीवित समाधि ली थी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सॉरी, शायद मेरे ख्याल में ये उत्तर नहीं है इनका, जो है ना फाल्गुन, स्नान जीवित समाधि फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को ली थी, है ना। तो यही उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। आगे हम बात करते हैं। वेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है वो देखना है। चैत्र पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, भाद्रपद अमावस्या को, या माघ शुक्ल अष्टमी को? तो वेणेश्वर जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं संत मावजी के बारे में। संत मावजी का जन्म जो है 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। तो ये गांव का नाम याद रखना है। संत मावजी का जन्म कहाँ होता है? साबला गांव में। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, निष्कलंकी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? संत मावजी ने किया था। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर मई और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी दिन वहाँ पर मावजी ने जो है बेणेश्वर मतलब वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को, शिष्यों में कोई भी भेदभाव नहीं किया और सभी जातियों के लोगों को शामिल किया था। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया। लसाड़ा का जो पटेल भक्त था उसकी दान राशि जो मिली थी इनको, उससे क्या किया, अहमदाबाद से इन्होंने कागज़ मंगवाया था। और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, और जिनके छंदों की जो संख्या है वो है 72,96,000 बतलाई जाती है। और ये जो लिखे हुए वो वाद विवाद शैली में लिखे हुए हैं, और ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। मावजी की चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इनको विष्णु का 10वां अवतार मतलब कल की अवतार मानते हैं। कौन? इनके अनुयायी। डूंगरपुर जिले में जो है इनके ज़्यादा अनुयायी है। इनका मुख्य मंदिर जो है वो है सांबला गांव में, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है।
बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा को सोम, जाखम और मई नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला बढ़ता है। तो ये सारी बातें मावजी से संबंधित आपको याद रखनी है। संत जिनकी शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। दादू दयाल जी, मल्लीनाथ जी, मावजी या चरणदास जी। तो ये है मावजी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रसिद्ध संत कौन से? मावजी, मल्लीनाथ जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी। तो ये है मावजी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत मावजी का प्रमुख मंदिर स्थित है। बेणेश्वर, नवा टाबरा, साबला, शेषपुर। तो ये है साबला। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत मावजी ने लसाड़ा गांव के पटेल भक्त की धनराशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाकर किस स्थान पर 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे जिन्हें चौपड़ा कहा जाता है? सावला में लिखे थे, धौलागढ़ में, पुंजपुर में या बेणेश्वर में। तो इन्होंने लिखे थे धौलागढ़ में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांझी द्वारा लिखे चौपड़ों में छंद है 72,96,000, 13,92,000, 7,92,000, 96,72,000। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 72,96,000। मावजी के चौपड़ा किस शैली में लिखे गए थे? सद्दुकड़ी, वाद विवाद, उपदेशात्मक या भाव चित्रात्मक। तो ये वाद विवाद शैली में लिखे गए थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत मावजी के ग्रंथ चौपड़ा किस पर्व के दिन दर्शन हेतु मंदिरों में रखा जाता है? मकर संक्रांति, मावजी, दीपावली या गुरु पूर्णिमा। तो आपसे पूछा किस पर्व पर, तो ये रखे जाते हैं दीपावली पर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत मावजी द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल कौन सा है? वैण वृंदावन, पुंजपुर, शेषपुर या शाबला। तो इनके द्वारा धार्मिक स्थल जो है वो है वैण वृंदावन, जिसको बेणेश्वर भी कहा जाता है। संत मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय है निरंजनी, निष्कलंकी, मावलिया या कल्की। तो इसका सही उत्तर है निष्कलंकी संप्रदाय इनके द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न लेते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में शाबला गांव में हुआ। मावजी ने बेणेश्वर धाम में तपस्या की और संवत 1484 माघ शुक्ल एकादशी के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें सत्य कथन की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, फूलडोल मेला किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? रामसनेई, दादूपंथी, निरंजनी या निष्कलंकी। तो फूलडोल जो मेला है वो है रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रामचरण जी के बारे में। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव, जयपुर राज्य के अंतर्गत कौन सा गांव है? सोडा गांव। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी में वैश्य कुल में बखत राम और देव जी के यहाँ रामकिशन, मतलब रामचरण जी का ये मूल नाम है, इनका जन्म हुआ था। तो जयपुर में हुआ था सोडा गांव, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी, वैश्य कुल, पिताजी थे बखत राम और माताजी थी देव जी। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। इनका पहले नाम रामकिशन जी था। तो इन्होंने क्या किया कि इनके गुरु थे कृपा राम जी, उन्होंने वहाँ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और फिर इनका नाम रामचरण जी हो गया। 1798 ईस्वी गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए थे। वहाँ मेले में उन्होंने क्या देखा कि धर्म के प्रति प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, इसलिए उनका जो मन है वो उठ गया था, इसलिए वो वैरागी बन गए थे। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर, मूर्ति पूजक जो थे, मूर्तियों की पूजा करने वाले, वो इनको परेशान कर रहे थे, इसलिए रामचरण जी जो है कुआड़ा गांव चले गए थे। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश जो थे रण सिंह ने उनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित किया था। कहाँ के नरेश ने? शाहपुरा के नरेश थे रण सिंह। राम नाम स्मरण करते हुए 1398 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया था। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभैवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अणभैवाणी नामक ग्रंथ किसका है? ये रामचरण जी का है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है, मतलब संप्रदाय है, वो है रामसनेई संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का जो है संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाएं हैं रेण, सिंहतल और खेड़ापा।
अब ऋण के जो मेन संत है, संस्थापक है ऋण शाखा के, वो है दरियाव जी, ये याद रखना है। सिंहतल के है हरिराम दास जी और खेड़ापा के है रामदास जी और शाहपुरा के कौन है, रामचरण जी खुद है। रामसनी संप्रदाय का जो फूलडोल महोत्सव है वो इस संप्रदाय की एक अपनी विशिष्टता है। तो रेण के दरियाव जी, सिंहतल के हरिराम दास जी और खेड़ापा के रामदास जी, शाहपुरा के रामचरण जी। तो ये अच्छे से याद रखना, इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो एक तरफ शाखाओं के नाम है, दूसरी तरफ इनके संस्थापक है। शाहपुरा, तो शाहपुरा के संस्थापक कौन है, वो है रामचरण जी, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। रेण के जो है वो है दरियाव जी, इसका हो जाएगा 2 नंबर। सिंहतल के है हरिराम दास जी, इसका हो जाएगा 4 नंबर। और खेड़ापा के है वो है रामदास जी, तो इसका उत्तर है 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है सभी का। अण बेवाणी नामक ग्रंथ लिखा था रामदास जी, हरिराम दास जी, रामचरण जी या दरियाव जी, तो ये थे रामचरण जी से संबंधित, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत रामचरण जी के लिए शाहपुरा के किस राजा ने सत्री का निर्माण करवाया था, भीमसेन, मान सिंह, रण सिंह या तेज सिंह। तो शाहपुरा के जो नरेश थे वो थे रण सिंह, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचरण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म सोडा गांव में 1719 ईस्वी माघ शुक्ल 14 के दिन हुआ था। पिताजी बखतराम और देव जी के घर वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम रामकिशन था और गुरु कृपा राम जी थे दांतड़ा के। तो अगर हम कूट के अनुसार बात करें तो सारे के सारे कथन सत्य है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1758 ईस्वी में किस स्थान के मेले में, कौन से स्थान का जो मेला था उसमें साधुओं के धर्म के प्रति प्रतिकूल व्यवहार को देखकर रामचरण जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैरागी बन गए थे। दांतड़ा, गलता, सोडा या शाहपुरा। तो ये मेला था गलता जी का मेला, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन बताइए। रामचरण जी ने निर्गुण भक्ति धारा पर बल दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर कुआड़ा गांव चले गए। 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है डी, सारे के सारे कथन जो है सत्य है। तो ये हमारे संत संप्रदाय के जो सारे प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।